गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग जपजी साहब मूल मंत्र के ऊपर सत्संग है, जो कि भवानी साहब ने बड़ा ही खोल कर हमें समझाया है। आइए बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और मूल मंत्र को समझते हैं। आज का सत्संग जपजी महात्म और मूल मंत्र, तारीख 27 नवंबर 1984। बाणी जपजी साहेब। एको सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभव गुर प्रसाद जप यह बानी पहली पातशाही की बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से है। जप साहब कोई निराली बानी नहीं है, यह श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अंग है। जैसे आनंद साहिब है, जैसे सुखमनी है, ऐसे ही यह बानी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अंग है। पहले मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए कुछ अर्ज करूंगा। पांचवी पातशाही ने, पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब, दूजी पातशाही, तीजी पातशाही, चौथी पातशाही और आप खुद और नावी पातशाही, इनकी बाणी इकट्ठी की। और उस वक्त में हिंदुस्तान में जो महात्मा संत दरवेश थे, चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे चमार थे, चाहे कोई भी थे, उनकी बाणी भी साथ में ले ली। और बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ग्रंथ साहब को कंपाइल किया, यानी जिसको आज हम ग्रंथ साहब कहते हैं, वो मुख्य मेहनत श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज की थी। ये लिखा हुआ है पंजाबी में, जिसको सिंधी में गुरमुखी कहते हैं। 1430 इसमें सुफा है। जो भी कोई ग्रंथ साहब छपाएगा या लेगा, उसका पेज टू पेज एक जैसा ही होगा। अगर 50 पेज पर बाणी कोई लफ्ज शुरू होता है, तो सब जितने ग्रंथ साहब हैं उसमें 50 पेज पर ऐसे ही शुरू होगा। तो ये बाणी बहुत अनमोल बाणी है। जप जी के लिए गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने इसको आगे क्यों डाला? गुरु नानक साहब जी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जप साहब की बाणी फरमाई, लेकिन गुरु अर्जन साहब जी ने जब इनको पढ़ा, तब उनको बहुत ऊंच और उत्तम समझा और इसको ग्रंथ साहब में पहले पहले रख दिया। उसको अलग करवाया जाता है, फिर उसको जप जी भी बोलते हैं, जप्पू जी भी बोलते हैं, जप साहब भी बोलते हैं, निशान साहब भी बोलते हैं। कई नमूने से इसको बोला जाता है। अब
बात यह है कि गुरु नानक साहब की वाणी ज्यादा से ज्यादा गुरु अर्जन साहब की है और थोड़े से थोड़ी दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद साहब की वाणी है ग्रंथ साहब में। और गुरु नानक साहब के 974 शब्द है और श्लोक है और पौड़ियां हैं। बाकी मैं ज्यादा ये नहीं आपको अर्ज करूंगा। हालांकि गुरु नानक साहब पढ़े हुए नहीं थे, लिखे पढ़े नहीं थे। आपको याद है कि जब उनके पास उनको पढ़ाने की कोशिश की गई थी तो मुल्ला और पंडित दोनों शर्म खा के चले गए थे, तो वो पढ़े नहीं। लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको देख के और पढ़ के अक्ल हैरान होती है और इल्म शर्मिंदा होता है। कारण इसका क्यों? इस वास्ते के सतपुरुष ने, वाहगुरु अकाल पुरख ने, हरि ने, गोविंद ने ये वाणी गुरु नानक साहब के मुखारबंद से कहलाई है। आप फरमाते हैं, ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। माना यह है कि जैसे मुझे बुलाया जाता है कि ऐसे कहो, ऐसे ही मैं कहता हूं। अब ये नाम क्यों रखा गया है? जप जी इसके ऊपर नाम क्यों रखा गया है? ये जो जप लफ्ज है, रूहानियत में माना अध्यात्मक जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें ये जप लफ्ज बिल्कुल ही उत्तम में उत्तम महत्वपूर्वक लफ्ज है छोटा सा लफ्ज, मगर आदमी अगर इसको समझे और इसका रटन करे तो हरि रूप हो जाएगा। अब जप माना रिपीट करना, सिमरन करना, किसको हृदय में धारना, फिर कहना, रिपीट करना, उच्चारण करना वगैरह। ये जो जप लफ्ज है, अगर कोई आदमी प्यार और प्रेम से कोई लफ्ज या कोई मंत्र उसका जप करे, और अगर वो प्यार और प्रेम और श्रद्धा से जप करेगा तो आपने आप खो जाएगा। यानी जप करने वाला अगर प्यार प्रेम श्रद्धा से एकाग्रता से जप करेगा तो जिस चीज का जप करेगा, जिस विषय का जप करेगा, जिस मनुष्य के नाम का जप करेगा, जिस मंत्र का जप करेगा, अपना आप उसका भूल जाएगा, विस्मरण हो जाएगा, और जिसका जप करेगा ऐसा रूप हो जाएगा और उसको अपना कोई पता नहीं, उसकी हस्ती, he will lose his identity, he will be oblivious, unaware of the change, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर सिख अपने गुरु के बख्शे हुए नाम का जप करता है तो उसका रूप हो जाएगा। इस वास्ते ही इसको जप साहब कहा जाता है। मगर एक बात विचारने के लायक है कि हमको जप साहब में गुरु नानक साहब जी महाराज ने कई मुश्किल सवालें जो दुनिया के सामने हैं उनका उन्होंने जवाब दिया है बहुत सुंदर तरीके से।
पहला ये कि परमात्मा है, अगर है तो कैसा है, किस जैसा है और कैसा है, और कैसे हम उसको समझ पाएं। इंसान के जिंदगी का कोई मकसद है क्या, या है ही नहीं? अगर है तो क्या? अपने अक्ल से और दिमाग से इंसान परमात्मा को हासिल कर सकता है क्या? अगर नहीं तो क्यों? ये जो पृथ्वी है, हमारी सारी सृष्टि जो है, जो साइंस को मालूम है वो भी, और जो नहीं मालूम है वो भी, यही सब कुछ है कि और भी कुछ है। और हमारे जैसे इंसान ये यहां ही इस अर्थ पर है, पृथ्वी पर है, या और जगहों में भी है। और अगर हैं तो कहां हैं? फिर आखिर में परमात्मा ने ये सारी सब सृष्टि जो किताबों में है और नहीं है, कैसे बनाई और कैसे चला रहे हैं। कितने खंड हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, किस किस में कौन कौन रहता है, और हम उन खंडों ब्रह्मांडों में जा सकते हैं क्या? ये सब जवाब गुरु नानक साहब जी महाराज ने जपजी साहब में दिए हैं। जपजी साहब एक अनमोल पुस्तक है, जिनको पंजाब के रहने वाले और सिंध के रहने वाले सुबह को सवेर उठ के प्यार से और प्रेम से पढ़ते हैं और जप करते हैं। भाई लहणा आपने सुना होगा, जो बाद में गुरु अंगद साहब बने। उन भाई लहणा ने जब वो वैष्णो देवी का दर्शन करके वो पहाड़ों में जाते थे, पहाड़ों में एक गुफा है जहां से गैस निकलती है, और वो उसको ऑक्सीजन लगने से वो जल जाती है, और लोग वहां वैष्णो देवी का समझते हैं कि हाजिरी है, तो वहां मेला भी लगता है, लोग देखने को भी जाते हैं, लोग दर्शन करने को भी जाते हैं, और उसको बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। तो वहां चौधरी लहणा हर बरस को उस ज्योति का, देवी का दर्शन करने के लिए जाता था। एक दफे एक प्रेमी सिख जप साहब पढ़ रहा था। उस प्रेमी सिख का नाम था भाई जोध। तो बैठ गए और बड़े प्रेम से जप साहब सुनने लगे। तो उसको कहते हैं, भाई ये आप किसकी बानी पढ़ते हो? बोले क्यों? बोलते मुझे बहुत मधुर लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। बताओ किसकी बानी है ये? कहते हैं ये गुरु नानक साहब जी महाराज की बानी है, जो मेरे सतगुरु हैं। बोले वो कहां मिलेगा? कहते हैं वो पहाड़ों के नीचे, उनका कई जगहों पे सत्संग होता है, दर्शन देते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सोचा कि दूसरे बरस जब मैं वैष्णो देवी का दर्शन करके नीचे उतरूंगा पहाड़ों से, तो मैं उनका भी दर्शन करूंगा। लेकिन वो गुरु नानक साहब का अक्षर सुन के और वाणी सुन के, नाम सुन के वो मोहित हो गया। यानी कि वाणी से ही उस पे मोहित हो गया। जब नीचे उतरा तो एक जगह पे कई आदमी बैठे हुए थे,
और एक महात्मा सफेद दाढ़ी वाले वो सत्संग फरमा रहे थे। लोगों से पूछा, भाई ये कौन है? बोला, ये श्री गुरु नानक साहब है। कहते हैं इसके तो तलाश में हूं। तो आगे आगे गए और बैठे और उसी वक्त ही उसके ऊपर मोहित हो गए, यानी आशिक हो गए। फिर घर नहीं गए, फिर गुरु नानक साहब से इजाजत लेके गुरु नानक साहब के घर में गए और घर में उनकी सेवा की, यानी कपड़े धोना, बर्तन मांजना, दांतन काट के आके देना, झाड़ू लगाना, सब कुछ करना। तो गांव के आदमी आए, कहने लगे, महाराज ये तो हमारे गांव का चौधरी है, इसको तो हमको वापस दे दो। बोले, मैंने इसको क्या किया है? मैंने थोड़ी पकड़ के रखा है। भाई लेना, उठो और अपने गांव वालों के साथ जाओ। कहते हैं, महाराज आपके चरण में ही मेरा ठाव है, मेरे लिए और कोई ठाव नहीं। लहना यहां रहेगा। लेने की जगह लेने ने संभाल ली, लेने को मिल गई, ये मेरी असल जगह है। और आप सब जानते हैं कि बाद में इतनी भक्ति इन्होंने गुरु नानक साहब की, इश्क इतना किया कि गुरु नानक साहब ने इसकी सच्चाई देख के, इसकी रूहानी मेहनत देख के और जो पद इन्होंने हासिल किया वो देख के उन्होंने अपने पुत्रों को गद्दी नहीं दी, लेकिन भाई लेने को गद्दी थी। और शुरू में ही जब पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा भाई लेना। कहते हैं तुमने लेना और हमने देना। आखिर में नारियल और पताशे रख के सिर झुका के उनको नमस्कार किया। बोले, भाई लेना, अब तुमको ये गद्दी चलानी है। ये जप साहब की बाणी सुन के, तो ये जो जप साहब की बाणी है, ये एक कमाल की बाणी है। अपन आज से 4 बरस पहले ये बाणी ली थी, जनवरी 1980 में, और अभी नवंबर आ गया है, करीबन 4 बरस हो जाते हैं। अब ये बाणी फिर ली जाती है। तो अब जप पर हम आते हैं, क्योंकि हमारा जो संत मत है या गुरु नानक साहब का जो गुरु मत है या वाहगुरु मत है या सिख मत है, वो सब एक प्रैक्टिकल अप्लाइड मत है। यानी इस मत में कुछ लिखना, पढ़ना, याद करना, याद करवाना, सुनाना, सुनना नहीं है, माना इसकी जगह नहीं है। इस मत में जो कुछ संत कहते हैं वो करना, ये मत है। इट इज द पाथ टू बिकम एंड नॉट टू नो। इट इज द पाथ ऑफ नॉट इंफॉर्मेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आदमी को कुछ और बनना है। ज्ञानी कोई कितना ही होवे, बड़े वेद पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए, बहुत कुछ करने वाला हो, अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो, लेकिन जब तक इन्होंने कुछ रहत नहीं रही, करनी नहीं की, अभ्यास नहीं किया, साधना नहीं किया, तो खाली है। इस वास्ते जप पर फिर मैं वापस आ जाता हूं कि ये जो जप हमको कहा गया है, क्या कहते हैं? जपू जी या जप जी। तो ये जो जप है, ये इंसान को एक अलहदा चीज बना देता है। और सब महात्माओं ने, संतों ने, कबीर साहब ने, रविदास ने सिमरन सिमरन सिमरन, गुरु नानक साहब जी जप कहते हैं, गुरु अर्जन साहब जी महाराज सुखमनी में सिमरन सिमरन कहा है, और आपने जप कहा है। महाराज श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि सब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं।
कहते हैं लड़ाई करने वालों में मैं सिकंद हूं, दरख्तों में मैं पीपल हूं। इस तरह से सब बातों में बोलते हैं कि मैं मेहनदार हूं, मुख्य हूं। और कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। कहते हैं कोई यज्ञ इसका मुकाबला नहीं कर सकता। फकत इस जप को हम अगर हृदय में पकड़ें और प्यार प्रेम से सतगुरु के बख्शे हुए नाम को जपें तो हम और हो जाएंगे। जैसे बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैं हो गया और दा और, ये इंसान और दा और हो जाता है। ये सारी कमाल जप की है, सारी कमाल सिमरन की है। ये जपते 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 इसके अंदर ही अजपा जाप शुरू हो जाता है, माना शब्द खुल जाता है। ये जो आपको मिले हैं, हमको मिला है, ये नाम 5 मिले हैं, ये भी वरण आत्मक हैं, लेकिन वरण आत्मक धुन आत्मक की तरफ पौड़ियां हैं, टप्पे हैं। जब ये 5 नाम जपते 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 शरीर सुन्न हो जाएगा, सब कुछ पता नहीं लगेगा, एक और हस्ती हो जाएगा, तो जप बंद हो जाएगा। इसके अंदर में अजपा जाप यानी नाम यानी शब्द यानी वाणी खुल जाएगी, फिर ये उसमें लवलीन हो जाएगा। इस वास्ते इसका नाम जप। अब गुरु नानक साहब जी महाराज से सिद्धों ने पूछा। ये सिद्धों के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि सिद्ध थे ही नहीं, कुछ सिख थे या जिज्ञासु थे जिन्होंने सवाल किए हैं, लेकिन ज्यादा लिखने वाले कहते हैं कि सिद्ध थे। अभी सुमेर पर्वत जो है वो जो कोई जाग्राफी में सारी दुनिया में कहीं नहीं है, मगर हमारे हिंदुओं के पुस्तकों में है, शास्त्रों में है। और जप साहब में भी सुमेर पर्वत का जिक्र आया है। मेरा ख्याल है कि वो कर्म खंड में या वगैरह, वो खंड भी है अंदर, उसकी बात अलग है। तो वहां सिद्ध रहते थे। सिद्ध वो हस्तियां हैं जो न आकाश में, न पाताल में, न धरती पर हैं, बीच बीच में बड़े पहाड़ों की चोटियों पर रहती है, जो भी है तो मिथोलॉजिकल। वहां गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना जाके पहुंचे तो सिद्धों ने कहा, महाराज हमारे पास तो योग बल है, हम योग बल से यहां पहुंचते हैं और जाते हैं, उड़ जाते हैं, आप पांव से यहां कैसे पहुंचे? बोले कि हमारा वाहगुरु अकाल पुरख हमको इधर लेके आया। तो उन्होंने पूछा, ये वाहगुरु अकाल पुरख कौन होता है? हमने तो नहीं सुना है। बोले कि वही परमात्मा है, वही हरि है, वही गोविंद है, वही सबका साहिब है, वही सारे सब कुछ उसका मालिक है। बोले अच्छा, फिर वो है कैसा? कैसा है वो? आप हमको जिक्र तो बताओ। आप जिसको कहते हैं कि सबका मालिक है, वो बताओ तो है कैसा? तो वहां आ जाती है जप साहब। अब जैसे इन्होंने पढ़ा, कहते हैं एको, आप जो ऊपर देखते हैं ना एको ओंकार, वो है एको। सत्संगी तो जानते हैं कि जो ओम है वो दूसरी मंजिल है, जो सतनाम है वो 5वीं मंजिल है। तो गुरु नानक साहब की दूसरी मंजिल नहीं, गुरु नानक साहब की तो 5वीं मंजिल है। तो ये जो लफ्ज है वो एको, फिर सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, स्वयंभव, गुर प्रसाद, जप। अब वो एको, जब उन्होंने एको कहा, उस जमाने में गुरु नानक साहब के जमाने में 16वीं सदी में
बहुत ही पंजाब में योगी जोगी जादू मंत्र वाले तंत्र वाले बहुत कुछ थे, लोगों को डराते थे, पैसे ले लेते थे, पूजाएं पष्टाएं करवाते थे और हवन यज्ञ वगैरह करवाते थे, बहुत कुछ करवाते थे। वो अंधेरे का जमाना था। तो कई लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते, पत्थर उठाया, सिंदूर लगाया, 2 आंखें लगा दी, देवता कर दिया, बैठ गए। ऐसा बहुत कुछ था। तो गुरु नानक साहब ने एक बात स्पष्ट कर दी, साफ कर दी कि हमारा फकत एक है, प्रभु एक है, वाहगुरु एक है, अकाल पुरख एक है, गोविंद एक है, परमेश्वर एक है, एक ही है, दूजा नहीं, फकत वो एक है। हमको तो वो शेष चाहिए, उसके जो नीचे हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक है नहीं। शेष से स्विबत होगी, सब कुछ अपना हो जाएगा, मगर नीचे वालों से स्विबत रखने से फायदा नहीं। जब सेठ खड़ा है तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली उनको वन कह दिया, एक को, वो एक ही है, वो हमारा इष्ट है, वो हमारा पिता है, माता है, माबूद हकीकी है, हमारा दोस्त है, सब कुछ है, वो एक है। दूसरे को जानते नहीं, ना गुरु मत वाले ना संत मत वाले, बात एक ही है, दूसरे को नहीं जानते, भाई हमारा तो एक है। उसका नाम क्या? सत्य। कहते हैं वो आज है, इससे पहले भी था, इसके बाद भी होगा। सत्य का माना यह नहीं है कि सच बोलना या सच सुनाना। सत्य माना द ट्रुथ, हक जिसको मुसलमान कहते हैं, जो अजर है, अमर है, अटर है, एवर लास्टिंग है, लाफना है, वो सत्य है। जब ये आगे दुनिया नहीं थी तो भी था, प्रलय होगी तभी होगा, प्रलय के बाद भी होगा, प्रलय से पहले भी होगा, हर वक्त होगा, है और रहेगा और था। इसका नाम सत्य। हमारी दुनिया में हम जो देखते हैं, हम जो कान से सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, इसमें सत्य कुछ नहीं है, सब झूठ है, तब्दील में आता है। आज है कल नहीं होगा, आज जवानी है कल बुढ़ापा है, आज मुंह का रंग लाल है कल मुंह का रंग पीला हो जाएगा। इस तरह से हम यहां बैठे हुए हैं, पता नहीं 1000 बरस पहले यहां क्या था, पता नहीं 1000 के बाद यहां क्या होगा। सब बदलता जाएगा, नाश होता जाएगा, फिरता जाएगा, तब्दील आती जाएगी। अपने आप को हम देखते हैं, कोई टाइम था बाल काले थे, फिर सफेद हो गए, फिर आंखों में चश्मा लगाना पड़ा, फिर ये करना पड़ा, फिर वो करना पड़ा। तब्दीली आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो जो तब्दील में है वो सत्य नहीं, जो एक रूप है, एक राज है, एक रस है, वो सत्य है। वो परमात्मा हरि वागुरु अकाल पुरख रब है, उसको कोई नाम दे दो। कहते हैं वो जो एको है उसका नाम सत्य है। और कहते हैं कर्ता जो कुछ बनाया है, सृष्टि बनाई है, ये उन्होंने बनाई है, दूसरों ने नहीं बनाई। वो जो दूसरे हैं उनको भी इन्होंने बनाया है। जितने देवी देवताएं वगैरह हैं उनको भी उसने बनाया, गोविंद ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, वागुरु ने बनाया। कहते हैं वो इस वास्ते करता है, करने वाला है। फिर कहते हैं पुरख, यानी वो स्त्री नहीं है, वो ही एक पुरख है। बाकी सारी दुनिया जो है इसमें जितनी रूहें हैं ये स्त्रियां हैं। वो एक हमारा पति है। फिर कहते हैं नर भाव,
कहते हैं किसी से डरता नहीं, किसी से नहीं डरता, बाकी सब डरते हैं। फिर कहते हैं निर्वैर, कहते हैं किसी से वैर नहीं रखता। जो चोर है, जो खूनी है, जो अत्याचारी है, उनको भी खाना मिलता है, उनको भी पानी देता है, उसको भी सब कुछ देता है। ये नहीं कि उससे वैर रखता है, उसको नहीं देता, नहीं। हजरत मूसा का जिक्र है कि हजरत मूसा को मालिक ने कुछ दिनों के लिए ताकत दे दी। हजरत मूसा ने, एक आदमी था बड़ा पापी पतत गुनहगार था, उसकी रोटी छीन ली, उसका सब कुछ छीन लिया, उसको बंद कर दिया, उसका पानी बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। और आके मालिक को बताया कि मैंने उस फलाने पापी को ऐसा किया है। तो उनको बोले हजरत मैंने तुमको ऐसा थोड़े ही कहा था कि किसी को पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, रोटी छीन लेना। नहीं 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 नहीं, बड़ा गुनाह किया है तुमने, जाओ उसको सब कुछ दो, वो भी मेरा है, वो भी मेरा ही है। इस वास्ते उसका किसी से वैर नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप संतों को, जो संत जो उसके दास कहलाते हैं, है तो राम रूप हरि रूप, उनको भी आप गालियां दो, कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ करना है करो, वो अपना धीरज नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके अंदर नाम है, उनके अंदर शब्द है। उनकी निंदा करो, कुछ नहीं कहेंगे। तो इस वास्ते ही, क्योंकि वो भी निर्वैर है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, अगर सच्चा संत होवे, आप छुड़ा लेके उसकी गर्दन पे रखो, आपको श्राप नहीं देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे वैर रखते नहीं। वो सब एक के अंदर मालिक का नूर देखते हैं, मालिक का रूप देखते हैं कि इसके अंदर। नहीं तो हमारे जैसे पापियों को नाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं समझे कि हमारे दान हैं, पुण्य हैं, इस वास्ते नाम मिला है, इस वास्ते नाम मिला है। ये ऐसी कोई बात नहीं, ये तो उनकी रहमत है, उनकी कृपा है, जिसके कारण मिला है। अगर हमारे अवगुण देखे तो एक भी लायक नहीं निकलेगा। लायक अगर है तो वो आप एक है, बाकी कोई लायक नहीं है। कोई मन में ये अहंकार लाले ही नहीं। फिर कहते हैं अकाल। हम जब कहते हैं ये 65 बरस का है, ये 30 बरस का है, ये 40 बरस का है, ये 20 बरस का है, जब 20 बरस का है तो हम कहते हैं ये जवान है। 50-60 बरस तक तो बेचारा चल जाएगा, मगर जब हम बोलते हैं ये 70 बरस का है तो हम बोलेंगे ये 5-10 बरस और चलेगा और क्या करेगा। तो माना हम वक्त के अंदर हैं, वो वक्त से बियॉन्ड है, माना वक्त उसको कुछ नहीं करता। द्वापर, त्रेता, कल युग, सत युग, ऐसे हजारों लाखों चौकड़ी युग बन गए, हो गए, फिर आएंगे, प्रलय होगी, महाप्रलय होगी, सब कुछ वो खत्म होगा, लेकिन वो रहेगा। इस वास्ते अकाल है। अकाल यानी बियॉन्ड टाइम। उसको आप नहीं कह सकते हैं कि आप 1,00,000 बरस के हो, 100 बरस के हो, 50 बरस के हो, बिल्कुल नहीं। इस वास्ते अकाल माना बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस। अब अपने को अगर कोई कहता है सत श्री अकाल, बड़ा सुंदर सैल्यूटेशन है। सत्य माना जो सदा होवे, अकाल माना जो सदा होवे, इसकी माना परमात्मा हरि गोविंद। हम उसको सत श्री अकाल ही कहें तो क्या है। लफ्जों में फांसना ज्ञानी का काम नहीं, अक्षरों में फांसना बुद्धिमान का काम नहीं। जो राधा स्वामी का मतलब है वही अकाल पुरख का मतलब है। सत श्री अकाल का भी वही मतलब है, खाली अक्षर जुदा जुदा हैं। तो वो प्रभु वाहक रूप बियॉन्ड टाइम है और बियॉन्ड स्पेस है।
फिर कहते हैं अजूनी, ना उन्होंने मां के पेट से जन्म लिया है या किसी और तरह से पैदा हुए हैं, नहीं, ना वो मरता है ना वो जमता है, यानी जूनी में वो आता नहीं। हम सब जूनियों में आते रहे हैं, वो नहीं आता। फिर उसको क्लियर करने के लिए कहते स्वयं भाव, माना खुद ही आपे ही पैदा हुआ है, आपे अपने आसरे पे सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आधार पे रहता है, अपने आपे ही हुआ है, इसको किसी ने पैदा नहीं किया है। देखिए कितने सुंदर वचनों में गुरु नानक साहब जी महाराज, जिनके लिए कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, थोड़े लफ्जों में उन्होंने परमात्मा का जिक्र करके रखा जिसमें से एक ऐब कोई निकाल ही नहीं सकता। स्वयं भाव कहते हैं खुद पैदा हुआ, अपने पांव पे खड़ा है, सेल्फ डिपेंडेंट है। फिर सिद्धों ने पूछा, महाराज ये तो आपने बहुत ही विचित्र नमूने से उसका सारा जिक्र कर दिया अपने अकाल पुरख का, लेकिन उससे मिलना होवे तो, उसको देखना होवे तो, उसे मुलाकात करनी होवे तो? बोले हां हो सकती है, मिल सकते हैं। कैसे? गुरु प्रसाद। कहते हैं अगर आपको कोई कामल गुरु मिल जावे, गुरु माना रोशनी दिखाने वाला, अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला है संस्कृत में गुरु। मगर असल में गुरु क्या है? परमात्मा से जब एक धारा शब्द की प्रकट हुई जिसने सारी रचना की, वो धारा गुरु है। कोई आदमी भली राधा स्वामी नहीं होवे, लेकिन परमात्मा का भक्त होवे, परमात्मा को प्यार करता होवे और जपता होवे, अंदर जाएगा तो वो धारा में जो गुरु है इनको दिखाई देगा, जो वक्त का गुरु होगा। अमृतसर में एक सरदार साहब थे, महाराज जी से नाम नहीं लिया था, उसका पुत्र उसने नाम लिया था, बड़ा पुत्र था, उसने नाम लिया था, खुद ने नहीं लिया। और अपने पुत्र को कहता था, अरे तूने अपना सतगुरु छोड़ के एक बंदे को, एक इंसान को तुमने सतगुरु किया है, शर्म आनी चाहिए तुमको। तो वो बेचारा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो बुजुर्ग था, पिता था, उस वास्ते कुछ कहता नहीं। अब वो जो था सरदार साहब, वो भी बड़ा प्रेमी था, वो भी एक जाप करता था। याद रखना, जप को जिसने पकड़ा उसका काम हो गया, जिसने जप से शौक रखा उसका काम हो गया। इस वास्ते जप 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 जप, इसको भूलना नहीं। तो ये जो सरदार साहब था ये जप करता था, मगर किसका जप करता था? सतनाम वागुरु, सतनाम वागुरु, सतनाम वागुरु, सतनाम वागुरु, सतनाम वागुरु, सतनाम वागुरु का जप करता था। और एक दिन इसका सिमटाव हो गया। सिमटाव माना शरीर सुन्न हो गया, गोडे वोडे सुन्न हो गए, सब कुछ सुन्न हो गया, रूह बाहर निकल गई। जब देखा तो वहां बड़े महाराज जी सोटी लेके और वाच पहनी हुई है, सफेद पगड़ी है, सफेद दाढ़ा है, खड़े। कहता है ये तो जसवंत का गुरु है, माना उसके लड़के का। बोले ये तो जसवंत का गुरु है। और एक दफा उसने देखा था, एक दफा। बोलता है अभी तो गुरु सच्चा यही है, क्योंकि अगर कोई दूसरा होता तो वो भी आ जाता था। जब ये आ गया है और भी कोई होता था तो आ जाता था, मैं उसको देख लेता था। अब भी तो यही है गुरु सच्चा। अब मुझे पता लग गया। जब भजन से उठा, जसवंत को बुलाए, कहते हैं जसवंत डेढ़े चलना है।
कहते हैं क्यों पिताजी आप हंसी करते हैं, मखौल क्यों करते हैं? कहते हैं मखौल नहीं करता। कहते हैं एक अनोखी चीज पाई है मैंने। कहते हैं पिताजी दसो ना। कहते हैं अभी नहीं, मुझे डेरे ले चले। डेरे ले गए, पुत्र भी बाप भी महाराज जी के पास गए। ये महाराज जी के चरणों में गिर पड़े सरदार साहब और कहते हैं मुझे माफ करना। कहते क्या, क्यों क्यों आपको माफ करूं? कहते हैं मैंने खूब आपकी निंदा की है। कहते हैं ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी निंदा करने से मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, तू आ गया ना, बस इतना ही काफी है। फिर सारी बात बता दी कि हजूर ऐसे ऐसे मैंने अंदर आपको देखा वगैरह वगैरह। तो अपना मतलब उस बात से है कि ये जप, हालांकि उसने पूरे गुरु से नाम नहीं दिया, और ये इंसान यहां तक तो बगैर गुरु के आ सकता है, अगर अंदर गया तो नहीं जा सकता है। माना ये अभी भी नीचे की मंजिल है, अंदर इसकी संभाल नहीं होगी, कोई मिलेगा नहीं, दरवाजे पे ही ये रोका जाएगा, उस सरहद पर ही रोका जाएगा। तो इतना तो सिमटा पत्थर 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 करने से भी हो जाता है। तो ये है गुर प्रसाद। अभी प्रसाद क्या चीज है? कहते हैं पहले तो ऐसा गुरु मिले, ऐसा गुरु, पूर्ण गुरु, जो उस शब्द धारा में से आया होवे, हुक्म लेके आया होवे। कहे कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। कहते हम तो धुर के भेदी है, हजूरी यानी सतपुरुष का, हजूर का हम हुक्म लाए हैं तुमको इस दुनिया से ले जाने के लिए। ऐसा गुरु मिले, गुरु नानक साहब जैसा, कबीर साहब जैसा, सच्चे सच्चे महात्मा। दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता है कि संत है ही नहीं, जरूर होते हैं, एक तो जरूर होता है, नहीं तो 4-5 कितने भी हो सकते हैं। तो वाणी इस वास्ते कहती है, रामायण कहता है संत न होते जगत में, जल मरता संसार। तो ऐसा गुरु मिल जावे, कहते हैं वो तुमको एक प्रसाद देगा। कौन सा? पताशे का, मिश्री का? नहीं नहीं, कोई नारियल, कोई सेब, ना ना, बिल्कुल ना। जो मुक्त है वो प्रसाद भी ऐसा देगा कि लेने वाला मुक्त हो जाए। जो जंजीरों से बांधा हुआ नहीं है वो चाहता है कि दूसरे भी जंजीरों से नहीं बांधे जाए। जो खुद आजाद है वो दूसरों को भी आजाद करना चाहता है। और ऐसी हस्ती संत सतगुरु होते हैं, वो ऐसा प्रसाद देते हैं कि इंसान हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से, जंजीरों से वो मुक्त हो जाए, ऐसा वो प्रसाद देते हैं। अभी प्रसाद की क्या माना? बख्शिश, दया, वो मेहर, दृष्टि कर्म की, कर्म यानी ग्रेस, एक ग्लांस ऑफ ग्रेस। नानक नदरी नदर निहाल, कहते हैं वो उनका प्रसाद होता है। मिश्री और लड्डू और ये प्रसाद नहीं होता है, ये उनका प्रसाद है। कहते हैं ये मेरे सामने आया है, अभी तक ये कैदी रहेगा काल का। देखिए जब वो शिकारी शिकार करने को जाता है ना, छोटा छोटा शिकार करके खुश नहीं होता है, बड़ा शिकार करके शेर का, चीते का खुश होता है। ऐसे ये जो संत जन हैं ये हमारे जैसे महापापी गुनहगारों को शिकार करते हैं और शिकार करके ही वो प्रसाद दे देते हैं। कहते हैं जाओ, मुक्त है, मुक्ता सेवे मुक्ता होवे, वो मुक्त का करने वाला प्रसाद दे देते हैं। अब कहते हैं कि ऐसा गुरु जो तुमको देवे, तरीका देवे, टेक्निक देवे, साधन देवे, विधि बतावे, उस विधि को तू क्या कर, जप। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात। हमारे पास भी ऐसे प्रेमी हैं,
ऐसे प्रेमी हैं जो कि खूब जपते हैं, खूब सिमरन करते हैं, ऐसे प्रेमी हैं, मगर आपको वो नहीं बताएंगे। जितना जितना ये जप करेगा, सिमरन करेगा, इतना इतना ये खामोश रहता है। इसको मालूम है दुनिया को बताने से कुछ नहीं होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्या करेगी दुनिया? हाँ, तुम्हारा तो सारा दिन चलता है, रात भी चलता है, दिल भी चलता है, आपे ही चलता है। अरे भाई, तुमने तो बहुत कुछ कर्म किए होंगे अच्छे। ऐसे आदमी सत्यानाश कर देते हैं। कोई अंदर की बात किसी को बताना नहीं चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। जितनी रखेंगे इतनी बख्शिश ज्यादा मिलेगी। जितनी वो वर्दीनेस देखेगा सतपुरुष प्रभु वागुरु, जितनी वर्दीनेस देखेंगे, लायकी देखेंगे, इतना इतना वो हमको ज्यादा देंगे। इस वास्ते जप से दोस्ती, सिमरन से दोस्ती। और थोड़ा 10 मिनट है ना खाने में, खाना टेबल पर लगाएंगे ना, अभी 10 मिनट है ना, बोलते हैं ना चावल पूरा नहीं पका है, चलो 10 मिनट भजन सिमरन करो सिमरन करो। अरे भाई, सीढ़ी चढ़ रहे हो, उसमें क्या काम करना है? सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सिमरन करो। रोटी खाते हो, बकवास मत करो, चबाते 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 सिमरन करो। मतलब ये आदत आहिस्ता 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 हो जाएगी। हमारा शौक और उनकी दया, एक दिन ऐसा आएगा कि सिमरन आपे ही चल पड़ता है। अब टाइम हो गया। एक बात खास कहनी है, वो ये है, इस मूल मंत्र का एक कड़ी और है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमको इस सारी दुनिया में ऐसी कोई नजर में चीज आती है जो चीज नाशवान न हो। आदमी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, ढोड़ मर जाते हैं, पंछी मर जाते हैं, लोहा रखे रखे जंग खा जाता है, कपड़ा रखे रखे खत्म हो जाता है, दरवाजे ये जितने मकान है आप छोड़ दे और रिपेयर नहीं करो, आहिस्ता 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 टूट फूट के सब खत्म हो जाता है। यहां तक के सोने को भी एक किस्म की जंग लगती है। आप छोड़ दे, 100 बरस का सोना होवे, जमीन पे पड़ा होवे, उसको भी अपने नमूने की खास केमिकल जंग लग जाती है। तो कोई चीज इस दुनिया के अंदर सच नहीं है, एक ही चीज है वो। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, मेरे नजर में वो चीज आई है, वो चीज है वह गुरु अकाल पुरख, जो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है। बाकी सब नाश होता है और फना होता है। तो वहां सिद्ध पूछते हैं गुरु नानक साहब से, महाराज फिर वो जो आप वक्तवाह गुरु अकाल पुरख बोलते हैं, जो आद सच जुगाद सच है भी सच हो भी सी सच है, वो कैसे मिलेगा? सोच करने से ना, सोचे सोच ना हो भाई, कहते सोच करने से भी नहीं मिलेगा। मगर ये पौड़ी 2 है, मैंने फकत 2 लफ्ज किया है। अपना महात्म हो गया, मूल मंत्र हो गया। अभी ये पौड़ी जो है ये आती है, पहली पौड़ी, सोचे सोच न हो वही जे सोचे लखवार। कहते हैं वो जो आद सच जुगाद सच है भी सच है, कहते हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे, उसका ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। आप लाख बार भी अपना दिमाग चलाओ तो आप उसको सोच नहीं सकते हैं कि वो कैसा है। बाकी जब ये दूसरा मंगलवार आएगा तब ये पहली पौड़ी उठाई जाएगी। राधा स्वामी। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं।
सो संगत जी फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।